छोटी बहू। तुम्हारी शादी के वक्त तुमसे दूर चला गया था और आज भी मैं इतने करीब रहूंगा जिससे तुम्हारी बदनामी ना हो। माँ ने तो आज तक कभी अपनी खुशियों को तवज्जो नहीं दी है, लेकिन मैं माँ की ख्वाहिशों को पूरा करूंगी। मुझे लगता है माँ श्रोतु मामा के साथ तीर्थ यात्रा पर जाएंगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं इंतजाम करूंगी इसका। अरे आना बेटा, तुम कब आई? जी वो क्यों रे? मुझे बुलाने आई थी, ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी थी? नहीं माँ, वो आप बातें कर रही थी ना और काफी देर से आप दिखाई नहीं दी तो आपको ही ढूंढ रही थी बस। बचपन से पहचानता हूँ तुम्हारी सासू माँ को। मेरी बचपन की दोस्त है ये, इसीलिए दोनों बातें करते करते पुरानी यादों में खो गए थे। वैसे भी कहाँ मौका मिलता है आपसे बात करने का। कल सवेरे चले जाएंगे, फिर पता नहीं कब आना होगा। और शादी में भी आप आएंगे या नहीं, कोई ठीक नहीं। अरे नहीं माँ, शादी में तो आना ही पड़ेगा ना। अच्छा वैसे शुतु मामा, वैसे आप तीर्थ यात्रा के लिए कब जा रहे हैं? बताया ना, परसों निकल रहा हूँ। अच्छा, तो आप खाने पीने के लिए क्या लेकर जाने वाले? नहीं मेरा मतलब है अब बस में जा रहे ना आप, तो खाने पीने के लिए तो लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ना माँ, वहां पे तो सब कोई अपने अपने घर से ही लाने वाला है ना। तो आपके घर से कोई ना कोई खाना तैयार करके दे देगा ना आपको। मेरे लिए भला कौन खाना तैयार करके देगा? पैसे देकर मंगा लूं किसी से? अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? कौन तैयार करेगा मतलब? मैं हूं ना। और वैसे भी आपको जो हाईवे पकड़ना है ना, वो हमारे घर से पास वाले रास्ते पे ही है और वहां पे बस स्टॉप है। तो ये बस है ना वहां पे खड़ी भी रहती, बहुत सारे लोग ना वहां से उठते भी हैं। तो बस तय हो गया, मैं आपके लिए पराठे और दम आलू बना के वहां पहुंच जाऊंगी। क्यों रे? ये नेताओं वाले वादे मत किया कर। और घर से निकलते वक्त 1000 सवालों की बंदूक के लिए जो 2 सदस्याएं खड़ी होंगी, उनको क्या जवाब देगी? जी माँ, आप इतना टेंशन क्यों ले रही है? आप चिंता मत कीजिए, आप और मैं मिलके सब मैनेज कर लेंगे। छोटू मामा के लिए इतना भी काम नहीं कर पाऊंगी क्या मैं? फिर कोई नया खेल दिखाएगी है? रहने दो बेटा, छोड़ दो। अरे देखिए माँ, आप घबरा रही हैं और आपकी वजह से छोटू मामा भी मना कर रहे हैं। माँ आप क्यों चिंता कर रही हैं? सब मैनेज हो जाएगा, मैं कह रही हूँ ना। जरा सा भरोसा रखिए मुझ पर, मैंने एक अच्छा सा प्लान बनाऊंगी, देखना। अब वैसे कल सुबह जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा ना माँ, आप लोग अभी खाना खा लीजिएगा। अच्छा ही हुआ तुम सबसे आज आशीर्वाद के बहाने मुलाकात हो गई। एक वक्त तो लग रहा था कहीं शादी टूट ना जाए, लेकिन छोटी बहू, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज सब अच्छे से निपट गया। और बहुत तरक्की करो बेटा, खुश रहो और जिंदगी भर ऐसे ही रहना। हमारे देश की औरतें ना चुप रहते रहते बोलना ही भूल गई है, लेकिन तुम्हारे पास आवाज है, सच के साथ खड़े रहने की हिम्मत है। इसे बरकरार रखना छोटी बहू। नहीं पता तुम्हारी हिम्मत किसी और के पंख बन जाए और वो अपनी जिंदगी की उड़ान दोबारा बढ़ सके। अब आशीर्वाद दीजिए छोटू मामा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बस आप इसी तरह अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मैं ना बहुत बदनाम हूँ, अपने ससुराल में ना सबसे निकम्मी बहू हूँ मैं, और मुफत भी हूँ। लेकिन क्या करूँ, कोई अन्याय देखती हूँ ना तो चुप नहीं रह पाती। बस बस बस, बहुत हो गया। अब ये नारी मुक्ति योजना का भाषण बंद कर। बस इसे मौका मिलना चाहिए कि शुरू हो जाती है। चल आते हैं। आती हूँ माँ, आप लोगों की बातें खत्म हो जाए तो आप लोग खाना खा लीजिएगा।
हारू गबलू जी दीदी। लोग चलते हैं, तुम लोग अपना ख्याल रखना, ठीक है? माँ, वो ऑफिस के लिए थोड़ा देर हो रही थी, अगर बातें खत्म हो गई हो तो हम लोग निकले। हाँ बेटा, चले जाना, चले जाना। अच्छा दीदी, शादी के 2 दिन पहले आपको और आपकी बहुओं को जल्द से जल्द पहुंचना है, ठीक है ना? 2 दिन का तो अभी से नहीं बता सकती हूँ गबलू। नहीं 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 नहीं, कह नहीं सकती, वो सब नहीं चलेगा, आपको आना ही पड़ेगा। अच्छा, आप ये चाहती है कि मेरी बेटी की शादी बर्बाद हो? अरे कैसी बातें कर रहा है तू गबलू? मेरी टुकटुकी की शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मैं शादी के दिन जरूर आ जाऊंगी। ये क्या बात हुई पिशी मुनि? शादी के 2 दिन पहले आना पड़ेगा आपको। हाँ, ओ चुकंदर, चुकंदर, छोटूदा, आएंगे ना आप सब? अरे मैंने तो काम पे वापस लौटने की टिकट तक कैंसिल करवा दी है, स्पेशली तेरे शादी में आने के लिए। और फिर बड़ी माँ भी मेरे साथ जरूर आएंगी ना। शादी से 2 दिन पहले आ जाओगे ना? टुकटुकी, वो 2 दिन पहले घर बार छोड़ के आना थोड़ा मुश्किल है, तो हम लोग आ पाएंगे या नहीं ये तो बाद में ही बता सकते हैं। वैसे भी घर गृहस्थी तो माँ ही संभालती हैं। हाँ, लेकिन तेरी चाची और पिशी मोनी तो जरूर नहीं आएगी। मेरे मायके का अनुष्ठान जो रहा, और फिर 2 दिन पहले घर गृहस्थी छोड़कर आना थोड़ा मुश्किल है रे हारू। शादी के दिन बड़ी और छोटी बहू को लेकर जरूर आ जाऊंगी, लेकिन बाकी 2 बहुओं के बारे में नहीं कह सकती। अरे तुझे पता है, आत्महत्या का डर दिखाकर आई है इनमें से एक। अब पता नहीं घर जाकर क्या ही युद्ध छिड़ जाएगा। मुझे लगता है पुलटू तो गुस्से से आग बबूला हो रहा होगा। हमारे घर में आने से इतनी बड़ी दिक्कत? छोड़ ना हरू, घर गृहस्थी में तो ये सब चलता है ना। नहीं दीदी, आपको तो आना ही पड़ेगा। अरे हमारा आपके सिवा कौन है दीदी, और इतने सालों के बाद अब संपर्क हुआ है। अब तो हमारे घर में जो भी अनुष्ठान होगा आपके बिना नहीं होगा। हाँ, अरे देखिए, मैं बाकी सबका तो नहीं बोल सकती, मेरा मतलब है घर के मर्दों का अपना डिसीजन है, वो आएंगे कि नहीं। लेकिन हाँ, माँ और हम चारों बहुएं 2 दिन पहले जरूर आ जाएंगे। हाना, आप ये डिसीजन अकेले कैसे ले सकती हो? और आप ऐसे वादा क्यों करती हो सबसे? आप सबके लिए कैसे बोल सकती हो? आपको पता है कि पोल्टू दादा मंजली भाभी को जाने देंगे या नहीं? और आपको कैसे पता कि आप भी यहाँ आ जाएंगी? आपको क्या आसान लगता है कि मुझे ऑफिस से इतनी जल्दी छुट्टियां मिल जाएंगी? आसान नहीं है 2 दिन की छुट्टी मिलना। अरे आपसे किसने कहा ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए? आप ऑफिस मत मिस कीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ 2 दिन के लिए आ जाएंगे तो कौन सा गृहस्थी रुक जाएगी? और अगर गृहस्थी रुक जाती है तो फिर हमें उस हिसाब से इज्जत भी दीजिए। मान लीजिए कि हमारे ना रहने से आपकी गृहस्थी थम जाती है, लेकिन आप ये भी नहीं मानेंगे और उल्टा हमें ही डांटेंगे। अब देखिए, ये मैं सिर्फ आपके अकेले के लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरा मतलब ये सबके लिए। आप प्लीज दिल पे मत लीजिएगा ये बात। लेकिन देखिए ना, आप सब लोग हमें सिर्फ डांटते ही रहते हैं। अरे दादा भाई, आपने आने के बारे में क्या सोचा है? आप आएंगे ना? हाँ आना, मैं तो जरूर आऊंगा। तुम्हारी भाभी को यहाँ 2 दिन पहले ही लेकर आ जाऊंगा, वरना यहाँ का काम कौन संभालेगा सारा। और मैंने मामा जी से वादा भी किया है कि 2 दिन पहले ही तुम्हारी भाभी को यहाँ लेकर आ जाऊंगा। लेकिन बाकियों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आपने इतनी जल्दी हाथ खड़े कर दिए दादा भाई, मुझे ना आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब मुझे भी तो यहाँ आने की इच्छा है ना, उसका क्या करेंगे? उसके बारे में तो आपने सोचा ही नहीं। समझ गई मैं। आप ना मुझे सिर्फ अपनी छोटी बहू मानते हैं, बहन नहीं मानते। अरे शादी के बाद बहनों पर भाइयों से ज्यादा उसके पति का हक होता है, यहाँ तक कि सासू माँ से भी ज्यादा। और छोटू की इजाजत तो जरूरी है। और आपके छोटू कहीं जाते वक्त मुझसे इजाजत लेके जाते हैं क्या? हाना, छोटू, क्या गलत कहा छोटी बहू ने? बिल्कुल सही कहा छोटी बहू ने। वैसे भी अपने रिश्तेदारों के यहाँ आएगी, थोड़ी खुशियां मना लेगी, और शादी में कितने काम होते हैं, थोड़ा हाथ बटा देगी। इसमें घर गृहस्थी थम जाने वाली कौन सी बात हो गई?
थोड़े दिन अगर अपने ऑफिस से कैंटीन का खाना खा लेगा तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तेरा। दादा घर पे रह के मुझे बाहर का खाना खाना पड़ेगा, कैसी बातें कर रहे हो आप? खाना पड़ सकता है, घर केवल रसोई घर थोड़ी ना है। और उस रसोई घर को जो हम बहुएं अपने दिल से और इतने मशक्कत से संभालती हैं, हम बहुओं की भी तो निजी जिंदगी हो सकती है ना, अपनी अपनी खुशियां हो सकती है। घर की बहुएं सिर्फ घर की नौकरानियां नहीं होती। और अगर आपको लगता है कि घर की बहुएं सिर्फ नौकरानियां हैं, तो आप किसी को पगार पे रख लेते। शादी करने की क्या जरूरत थी? बस बस आना, बहुत बहसबाजी हो गई, अब आप प्लीज चुप रहो। सच हमेशा कड़वा ही होता है ना, इसलिए सच को बहसबाजी बोलकर टाल दिया जाता है। ये सब छोड़ो, देखो मैं तो जरूर आने वाला हूँ और खुकुन दादा भी आएंगे, और खुकुन दादा आएंगे तो बड़ी भाभी भी आएंगी, और फिर मैं तो अपनी वाइफ मीता को भी साथ लेके आऊंगा। और मैं अब छोटू, इस सब के बीच आना और मजली भाभी नहीं आएंगी तो क्या इन्हें बुरा नहीं लगेगा? दादा आपको कैसे पता कि ये सब पॉसिबल हो पाएगा? आपको क्या लगता है पोल्टू दादा मंजली भाभी को यहाँ आने देंगे? अगर भाभी घर पर रुकेंगी ना तो किसी को उनके साथ रुकना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि आना ही रुकेगी उनके साथ। ये फैसला आप कैसे ले सकते हैं? यह अधिकार तो मैंने आपको नहीं दिया, ना ही ऐसे कोई पावर दी। हाँ मानती हूँ हमारी शादी हुई है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मेरी जिंदगी का हर फैसला आप ले सकते। मैं एक अलग इंसान हूँ, आजाद इंसान। खैर छोड़ो ये सारी बातें, अब चुप रहो छोटी बहू। माँ, आप सिर्फ मुझे क्यों समझा रही हैं? अपने बेटे को भी तो समझाइए ना। मैं अकेले थोड़ी ना बातें कर रही हूँ, ये भी तो चुप नहीं हो रहे हैं ना। ठीक है छोटू, इतना गुस्सा क्यों? बेटी की शादी है, इसके लिए बोल रहे हैं। माफ कीजिएगा मामी जी, पर आप भी हमारी शादी में आए नहीं थे, बहुत गलत बात थी आपकी। नहीं बेटा, ये बात गलत है। क्या है कि उस वक्त हमारा संपर्क नहीं था, इसलिए शायद आप लोग ने न्योता नहीं दिया। न्योता दिए होते तो हम जरूर आते। छोड़ना बेटा, वो पुरानी बात हो गई। अभी क्या सब लोग मिल गए हैं, पहले क्या गलतफहमियां हो गई थी ना, लेकिन अब तो सब सुलझ गया ना, अब क्या है। चलो गाड़ी में बैठो, बहुत हो गया, चलाओ सब लोग चले। अरे भोजू, दुर्गा दीदी ये देखा नारियल है। दीदी इन्हें ना मैं अपने घर के पेड़ से तोड़ कर लाया हूं। दीदी आप तो जानते ही हैं मेरी पत्नी कितनी बड़ी झगड़ेलू है, उससे दीदी छुपा कर लाया मैं। पर दीदी जब मुझे पता चला ना कि आप आ रही हैं तो मैंने सोचा मैं आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर ले जाऊं, क्योंकि मैं ना आज तक आपको कुछ दे नहीं पाया। दीदी ये भी रखिए, इसमें ना हमारे बगीचे की ताजी सब्जी है, आप रखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। दीदी अरे इन सब की क्या जरूरत थी भोजू? दीदी आपका भाई गरीब है तो क्या आप इस काबिल भी नहीं समझती? अरे नहीं भोजू मामा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लाइए दीजिए। ये बताइए आप, मामी ने डांटा नहीं आज? आना, चुप हो जा, शर्मा रहे मामा जी। अरे तो क्या हो गया दीदी? भोजू मामा, अच्छा इन सब के लिए आपको मामी से डांट तो नहीं पड़ेगी ना? कौन डरता है तुम्हारी मामी से जो वो मुझे डांटेगी? वो तो मैं तुम सबके सामने उसे कुछ कहता ही नहीं, मरना मैं तो उसे काबू में रखता हूँ। कभी दिखाऊंगा तुम्हें तो पता चल जाएगा। ए भोजू! हाँ? ये देखो, घर की चीजें चुरा के यहाँ दान धर्म कर रहा है ये। अरे वो तो अच्छा हुआ कि पड़ोस के राजू ने मुझे बताया कि तूने क्या कांड किया है। बता क्या क्या दिया है तूने? बोल, आप भी बताओ ना कि इसने क्या क्या दिया है। छोटी वो वापस देते उनको। हाँ देखो ये सब है। तू चुप रहे भोजू। देखो तुम्हारी घर की चीजों में हमको कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है? अगर तेरा पति घर के पेड़ के 2 नारियल लेकर आया तो इसमें हमारी क्या गलती है? हाँ भाव, कैसी बात कर रही हो? 2 नारियल उसने लेके आ गया तो सबके सामने उसको कितना बेइज्जत कर रही हो? तो क्या इसका अपने घर पे कोई हक नहीं है? हक की बात कर रहे हो आप? मैं सारा काम खुद अकेली संभालती हूँ। ये निकम्मा कहीं का, हाँ? अरे 4 पैसे कमाने की हैसियत नहीं है इसकी।
दानुओं की तरह सिर्फ हक जमाने आता है इससे। ये सारी चीजें ना मैंने बाजार में बेचने के लिए रखी थी और ये यहाँ उठा के लाया। इसमें क्या गलत किया मैंने? ये पेड़ मेरे पिताजी ने लगाया था, उनकी संपत्ति हुई ना, और मैं उनका जागीदार। वो पेड़ तुम्हारे पिताजी ने थोड़ी लगाया था। मेरे पिताजी का नाम बीच में क्यों लिया तूने? आज तुझे मजा चखाती हूँ मैं। घर में कदम भी रखा ना तो तेरी टांगे नारियल की तरह छील छील के रख दूंगी मैं। ए वो जो अरे मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यही रहूंगा। बूढ़ी बाबा, ए पिताजी मुझे किसान में छोड़कर चले गए। तुम कैसी झगड़ेलू औरत मिली है मुझे। जब से मेरी जिंदगी में आई है मेरा खून पी रही है। ठीक है, अब नहीं पीऊंगी तेरा खून। अब ये 2 नारियल लेके ना खुश रह तू, और आज के बाद तेरे खाने पीने का इंतजाम भी ना तू खुद ही कर। देखो, ऐसा करोगी ना तो मैं पंचायत समिति में बात करूंगा। हाँ। और फिर वो लोग मीटिंग बिठाएंगे। मैं किसी पंचायत से नहीं डरती। अरे पंचायत वाले मेरे खाने पीने का इंतजाम नहीं करते हैं, मैं खुद करती हूँ। तो वो भला क्या कहेंगे? अगर आपको इसे खिलाना है तो खिलाइए, इसे अपने घर में रखना है ना तो घर में रखिए। अब मैं तो चली। अरे लेके जाओ अपना सामान। ए भोजू, क्या जरूरत थी ये 2 नारियल लेकर आने की? जाइए सब उठाओ, जाकर देकर आ। वो जो मामा, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। चलिए। मैं अब कहीं जाने वाला नहीं। देख नहीं रहे थे कितना डरती है। इसके चक्कर में मत पड़ो, कुछ देर इसको यहीं पर रहने दो। शाम तक इसकी बीवी आएगी और इसको घसीटते हुए यहाँ से ले जाएगी। अरे रोज का हो गया है इनका। लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मार पिटाई करेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। नहीं दीदी, अब मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। दीदी, मैं आपके घर की सारे घर गृहस्थी काम संभालूंगा। दीदी, दीदी मुझे ले चलो। हाँ हाँ ठीक है भोजू, तू चल, उठ, चल गाड़ी में बैठ, मेरे साथ चल। तुझे मैं अपने साथ ले चलती हूँ, चल। मेरा परिवार तोड़ने पे क्यों तुली हो दुर्गा दीदी? क्यों रे, तू ही तो छोड़ गई थी उसे। अब हाँ वही तो। अब आप अपने पति को ऐसे छोड़कर चली गई। पूजू मामा क्या करते बेचारे। खबरदार, अगर मेरे पति को कहीं लेकर गए तो चलो ना भोजू। मैं नहीं जाऊंगा। तूने बोला ना तू मुझे खाना पीना नहीं देगी, मैं नहीं जाऊंगा। अरे इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू मुझे छोड़ के दूर चला जाएगा। वैसे भी ना मेरे 10-15 पति नहीं है, मेरा तो सिर्फ एक ही पति है। चल ना। मैं नहीं जाऊंगा। पतिदेव चलिए ना। मैं नहीं जाऊंगा। चलिए ना। देखो, दानव से सीधा पतिदेव। हाँ ठीक है, ये सारा सामान ना आप रख लो, लेकिन मेरे पति को ना मेरे साथ ही रहने दो। अब ये मेरे साथ ही जाएगा। ए भोजू, जा। अरे जाना। चलिए ना। ये भोजू और उसकी पत्नी दोनों एक दूसरे के साथ बराबर हैं। तू कौन? ला मिठाई, ला खाना ला। हाँ देवर जी। आ गए आप लोग? हाँ हाँ, देखिए देखिए क्या क्या लाए हैं। मिल गया? अच्छा, कर ली अच्छे से मस्ती हंगामा। अरे पिशी माँ, बहुत मजा आया। और पता है मामी जी ने बहुत सारा खाना और ये मिठाइयाँ भी भेजी हैं आप सबके लिए, और कहा है कि आप लोग जरूर खाएं। अरे मैं तो विधवा हूँ, मैं क्या बासी खाना खाओगी? कैसा बासी?
और फिर मिठाई कब से बासी होने लगी? मेरे मायके वालों ने खास तौर पर ये मिठाई रखी थी, वही भिजवाई है उन्होंने। अब किसी को खाना है तो खाए, वरना सबकी अपनी मर्जी। लेकिन ये मत कभी कहिएगा कि मेरे मायके वालों ने आपके लिए बासी खाना भेजा है। आपके मायके वालों को तो 7 खून माफ है। हम तो ये खाना खाना भी नहीं चाहते। हमने कब कहा हमारे लिए खाना भिजवाने के लिए? ऐसी बात कोई कहता है क्या छोटी? अब चाचा जी आप तो खाएंगे ना? मैं ले हाँ हाँ, आपको तो अपनी जुबान पे बिल्कुल काबू ही नहीं है। आप तो खाएंगे, जरूर खाएंगे। ऐसे करते हैं जैसे खाने को कुछ मिलता ही नहीं है। क्यों रे? अगर मेरे देवर जी मिठाई खाना चाहते तो इससे तुझे क्या परेशानी हो रही है? देखिए, इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम है नहीं। जिसको खाना है खाए, अगर कोई नहीं खा रहा तो मैं खा लूंगा बड़ी माँ। हाँ हाँ, तू तो अपनी बीवी को लेकर मजे करके आया है। बस हम बुड्ढा बुड्ढी तो यहाँ पर थे, किसी को भी हमारी फिक्र थी? अरे वाह, आ गए आप सब लोग। कैसी रही दावत? कैसा रहा आपका जश्न? क्यों रे? किससे कह रहा है ये बात? देखिए बड़ी मामी, आप मायके गई थी, मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं है। आप अपनी बेटों की बहुओं को लेकर गई थी, वो भी अच्छी बात है, लेकिन आप मेरी बीवी को साथ लेकर गई थी, ये आपने सही नहीं किया बड़ी मामी।